नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड। आज हम पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड। यह एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, यूपी बोर्ड का। सबसे अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये यूपी बोर्ड का फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट फ्लाइट का, ए लेटर टू गॉड। आज हम इसे पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इसमें एक किसान है, फार्मर है, उसकी जब फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो भगवान को पत्र लिखता है। भगवान को पत्र लिखता है। अब उस लेसन के बारे में जानेंगे, वो कैसे उसकी फसल बर्बाद होती है और वो भगवान को पत्र कैसे लिखता है। फर्स्ट पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। द हाउस, द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। अब देखिए, जो इस घर के बारे में बात कर रहा है, यानी इस घर के बारे में बात कर रहा है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, ओनली, मात्र केवल एक ही घर था। वो संपूर्ण घाटी में मात्र केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट, सेट स्थिर था। अब ये जो घर जो है कहाँ पर स्थिर था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, पहाड़ी के निचली चोटी पर स्थिर था। यानी जो घर जो था वो पहाड़ी के निचली चोटी पर स्थिर था, ठीक। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, यानी कि इस ऊंचाई से, इस घाटी की ऊंचाई से, वन, यहाँ पे जो वन जो आ रहा है पर्सन के लिए आ रहा है, यानी कोई भी व्यक्ति देख सकता था। यानी कि उस ऊंचाई से कोई व्यक्ति देख सकता था द रिवर, नदी को, और पकी हुई अनाज के खेत को। यानी कह रहे कि उस ऊंचाई से कोई व्यक्ति कुड सी, देख सकता था, द रिवर, नदी को, और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई अनाज के खेत को, ठीक है। डॉटेड विथ द फ्लावर, जो उस खेत में फूल लगे हुए थे, यानी फूल लगे हुए थे। डैट, जो, यहाँ डैट जो आ रहा है, यानी कह रहा है कि डैट जो, ऑलवेज, हमेशा, यानी जो फूल जो थे वो हमेशा प्रॉमिस, वादा करते थे एक अच्छी फसल होने की। यानी जो फूल लगे हुए थे, यानी जो हार्वेस्ट, जो फसल जो थे, वो हमेशा ये वादा करते थे एक अच्छी फसल होने की, ठीक है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनफॉर, मात्र केवल उस पृथ्वी को मात्र केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, एक बारिश की, या कम से कम एक मूसलाधार बारिश की। कह रहा कि उस पृथ्वी को मात्र केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, डाउनपोर, एक भारी बारिश, या एट लीस्ट ए शॉवर, या कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी पूरी सुबह लेंचो, जो थ्रू आउट जो आ रहा है, थ्रू आउट द मॉर्निंग्स, पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को बहुत ही बारीकी से, घनिष्ठ रूप से, इंटीमेटली, घनिष्ठ रूप से, चाहे अच्छी तरह से वो जानता था। हैड डन नथिंग्स, जो कुछ नहीं किया था, इल्स, बट, के सिवाय, सी, देखने का। यानी कि वो पूरी सुबह लेंचो जो था, वो अपने खेत में वो कुछ नहीं किया था, मात्र केवल देखने के सिवाय। द स्काई, आकाश में, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट के तरफ, आकाश में देखने के सिवाय वो कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर्स, अब लेंचो कह रहा है कि हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होने वाला है। वुमेन, नाउ आउट, वी आर रियली, वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होने वाला है। वुमेन्स, औरत, उसकी औरत, लेंचो की औरत, वुमेन्स, औरत जो थी। द वुमेन्स हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत जो थी शाम का भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, एस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि भगवान की इच्छा हुई तो,
अब उसकी औरत जो है वो कह रही है यदि भगवान की इच्छा हुई, अगर भगवान की इच्छा हुई तो हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है, ठीक है। द ओल्डर बॉय वर्किंग्स इन द फील्ड, जो ओल्डर बॉय जो थे यानी जो बड़े लड़के जो थे वो खेतों में कार्य कर रहे थे, जबकि द स्मॉल्स वन वर प्लेइंग्स नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे जो थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, जब तक कि द वुमेन्स कॉल टू देम ऑल, जब तक कि औरत उन लोगों को बुला न देती। कम फॉर डिनर्स, रात्रि के भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, ड्यूरिंग द मील्स, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, भोजन के दौरान। जस्ट एज, ठीक वैसा ही, ठीक वैसा ही, ठीक वैसा ही लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरना आरंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट से। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के बड़े बड़े पर्वत की तरह बादल जो थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, पास आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट, मधुर थी। द मैन वेंट आउट, ये जो मैन जो आ रहा है लेंचो के लिए आ रहा है, जो मैन जो है लेंचो के लिए, जो आदमी जो था लेंचो जो था वो बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कोई दूसरा कारण, किसी दूसरे कारण से नहीं। देन, बल्कि टू हैव द प्लीजर, आनंद लेने के लिए। फीलिंग, महसूस करने के लिए। द रेन, बारिश को। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर के ऊपर। अब देखिए जो लेंचो जो होता है वो बाहर जाता है, वो बाहर गया, उस बाहर जाने का उसका दूसरा कोई कारण नहीं था, वह मात्र वो अपने शरीर पर बारिश के बूंदे को या बारिश को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए वह बाहर गया। एंड, और वेन, जब ही रिटर्न, जब वह वापस आया तो ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य से कहा, दीज आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस की हैं, यानी कि 10 रुपए के सिक्के हैं। और द लिटिल्स वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं। देखिए जब लेंचो जो था जब बाहर आता है तो एक आश्चर्य भाव से कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपए के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 यानी कि 5 रुपए के सिक्के हैं। यानी कि वो एक इमोशन भाव में कहता है कि जो आकाश से बूंदें गिर रही हैं, यानी कि बारिश की बूंदें नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है। फिर वो कहता है विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, वह एक संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, करे कि एक संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड, वह ध्यान से देखता है पके हुए अनाज के खेत को और इसके फूल को। ड्रॉप्ड इन ए कर्टेन ऑफ फ्रेंड, ड्रॉप्ड ढके हुए थे, इन ए कर्टेन चादरों में, ऑफ फ्रेंड बारिश के, यानी कह रहा है कि वह एक संतुष्ट भाव से अपने खेत को ध्यानपूर्वक देखता है और कहता है कि जो एक उसके बाद कह रहा है कि ड्रैप्ड ढके हुए थे, यानी कि वो बारिश के चादरों में ढके हुए थे। बट लेकिन सडनली अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तभी तेजी से हवा बहना आरंभ हो गया। ब्लो बहना होता बिगिन, आरंभ हो गया। एंड अलोंग विथ द रेन, और बारिश के साथ करे कि और
साथ साथ बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन और बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल गिरने आरंभ हो गए। और बारिश के साथ में कहा कि और ब्लो बिगेन टू ब्लो और तेजी से हवा चलने आरंभ हो गए और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने आरंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, कह रहे कि अब ये वास्तव में मिलते जुलते हैं, प्रतीत होते हैं नए चांदी के सिक्के से। अब कह रहे कि दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, कह रहे कि वास्तव में प्रतीत होते हैं नए चांदी के सिक्के से। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग, खुले बदन, देमसेल्फ स्योंग टू द रेन, बारिश के लिए, तो बारिश में रैन आउट, दौड़ते हुए बाहर जाते हैं। कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को, जो बच्चे जो होते हैं लेंचों के वो दौड़कर बाहर जाते हैं, और यानी कि वो जो बर्फ गिरा हुआ था, जो हेल स्टोन गिरा हुआ था, ठीक है, उसको कलेक्ट करने के लिए यानी कि एकत्रित करने के लिए वो दौड़ते हुए बाहर जाते हैं। अब कह रहा है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब लेंचो कह रहा है कि यह जो हो रहा है वास्तव में बुरा हो रहा है, यानी अब कह रहा है कि जो हो रहा है वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, जो लेंचो जो था, मैन जो आदमी जो था, वो आश्चर्य भाव में कहता है, यानी कि एक इमोशन भाव में कहता है कि यह जो हो रहा है वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, यानी कि लेंचो ने आश्चर्य से कहता है आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इट पास क्विकली, यह जल्दी ही गुजर जाएगा। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तूफान जो था, यानी जो ओला गिर रहा था, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। क्विकली जल्दी होता है। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल ओला रेंड ऑन द हाउस, घर पर गिरता रहा, ऑन द गार्डन, बागीचों में गिरता रहा, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ गिरता रहा, द कॉर्नफील्ड, पके हुए अनाज पर गिरता रहा, ऑन द होल वैली, यानी संपूर्ण घाटी पर गिरता रहा। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत जो थे, फील्ड जो था वो सफेद हो गया था। एज इफ, मानो जैसा कि, कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो जैसा कि नमक से ढका हुआ हो। इट डिड नॉट पास क्विकली, अब वो लेंचो कह रहा है कि आई होप, मैं आशा करता हूं कि जो ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, ये जल्दी ही गुजर जाएगा। लेकिन जो ओला जो होता है, यानी जो ओला जो होता है वो जल्दी नहीं गुजरता है। अब कह रहा है कि एंड आवर्स, 1 घंटे तक ओला जो था घरों के ऊपर, गार्डन बागीचे में, हिल साइड पहाड़ी की तरफ, पॉन्ड फील्ड, पके हुए अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, यानी संपूर्ण घाटी पर गिरता रहा। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत जो थे वो सफेद हो गए थे। एज इफ, मानो जैसा कि, कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे मानो जैसा कि वो नमक से ढक गया हो, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था, जो खेत जो था ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वो नमक से ढके हुए हों। नॉट ए लीफ रिमेन्स ऑन द ट्री, नॉट ए लीफ, यानी कह रहे कि पेड़ पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी, रिमेंड बची थी, लीफ पत्तियां, यानी कि पेड़ पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो अनाज जो था संपूर्ण रूप से बर्बाद हो गया था, यानी पूर्ण रूप से क्या हो गया, टोटली पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर या फूल जो थे वो गॉन, चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, यानी जो फूल जो थे वो पौधों से चले गए थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, जो लेंचो की जो आत्मा जो थी सैडनेस से भरी हुई थी, यानी कि जो दुखीपन से, सैडनेस से भरी हुई थी। व्हेन, जब, द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान थम गया, लेंचो की आत्मा जो थी वह दुखी से भरी हुई थी। जब तूफान थम जाता है तो ही स्टूड इन द मिडल्स ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, कह रहा कि ही स्टूड, वह खड़ा होता है, द फील्ड, खेत के बीच में, ही स्टूड इन द मिडल, वह खेत के बीच में खड़ा होता है, और वो अपने बेटे से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, यानी एक टिड्डियों का दल,
एक प्लेग ऑफ लोकस्ट जो होता है एक टिड्डियों का झुंड होता है, यानी कि एक बार खेत में आती हैं जो टिड्डियाँ जो होते हैं, जो टिड्डे जो आते हैं और एक बार आते ही उस फसल को नष्ट कर देते हैं, यानी खा जाते हैं वो। तो वही कह रहा है कि जो ओला है यानी जो हेल जो है इसने तो कुछ नहीं छोड़ा है, वह अपने बेटे से खेत के बीच में खड़ा होकर उसने अपने बेटे से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि एक टिड्डियों का दल, एक टिड्डियों का समूह, जो दल जो होता है, इंसेक्ट विच फ्लाई बिग स्वार्म्स ग्रुप्स एंड द डिस्ट्रॉय क्रॉप, यानी कि एक टिड्डियों का ग्रुप होता है, झुंड होता है, जो फसल को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं हैव लेफ्ट मोर देन दिस, लेकिन ए लोकस्ट प्लेग ऑफ लोकस्ट करे कि यानी कि इससे अधिक छोड़ देती थी, यानी करे कि उनके हमले से, ठीक है ना, इससे अधिक बच जाता था। द हेल हाई लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो ओला है उसने कुछ नहीं छोड़ा, वो सब कुछ बर्बाद कर दिया, यानी जो मेरा खेत का जो भी अनाज जो था, जो मेरी फसल जो थी, वो सब कुछ नष्ट कर दिया है। यानी कि ओले की जो तुलना है वह प्लेग ऑफ लोकस्ट से कर रहा है कि जो अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट जब वो अटैक करते हैं खेत के ऊपर, जब हमला करते हैं तो इससे अधिक छोड़ देती हैं, लेकिन ओला जो है इसने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब लेंचो कह रहा है कि इस साल हम लोगों के पास कोई अनाज नहीं होगा, यानी इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे, कोई अनाज हम लोगों के पास नहीं होगा। फिर कह रहा उसके बाद कि दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, यानी कि वह रात जो थी एक दुख भरी रात थी, यानी कि लेंचो के लिए जो रात जो थी वो एक दुख भरी रात थी लेंचो के लिए, ठीक है। अब कह रहा उसके बाद ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग्स, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, यानी जो हमारा सारा कार्य जो था, जो मेहनत जो थी, सब कुछ बर्बाद हो गया, यानी सब कुछ बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। लेंचो कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा उसके बाद देयर्स नो वंस हु कैन हेल्प, कह रहा है कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे, यानी कि अब लेंचो कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके, यानी कि हम लोग इस साल भूखे ही रह जाएंगे। But in the hearts of all who lives in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। अब कह रहा है कि सबके हृदय में, हार्ट्स हृदय होता है, ऑल सबके, यानी सबके हृदय में, who lives जो रहता था, in that solitary इस अकेले घर में, in the middle of the valley घाटी के मध्य में, यानी घाटी के मध्य में उस घर में जो रहता था, सबके दिलों में रहता था। देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि उस घाटी की बात कर रहा है, कह रहा है कि मात्र केवल एक ही उम्मीद थी, यानी कि होप था, होप मीन्स उम्मीद होता है, उम्मीद था कि देयर वाज ए सिंगल होप, मात्र केवल एक ही होप था, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस। अब उसकी औरत कह रही है, लेंचो की औरत कह रही है, उसकी वुमन औरत कह रही है, क्या कह रही है कि इतना परेशान मत हो, अपसेट परेशान होता है, इतना दुखी न हो, इवन दो भले ही, दिस सीम यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस एक संपूर्ण हानि की तरह प्रतीत होता है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब वो कह रहे नो वन याद रखो, रिमेंबर याद रखो,
भले ही ये संपूर्ण हानि की तरह प्रतीत होता है, लेकिन याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। यानी उसकी औरत उससे कह रही है इस बात को याद रखो, यानी भूख से कोई नहीं मरता है, यानी जो हंगर भूख से कोई मरता नहीं है। डैट्स वार्स, यही तो देश से लोग कहते हैं। और फिर लेंचो कह रहा है कि यही तो लोग कहते हैं, इसी बात को लोग तो कहते हैं। और फिर कह रहा है उसके बाद कि नो वन डाई ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। फिर कह रहा है कि लेंचो कह रहा है कि लोग तो यही कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज ओन होप, वह मात्र केवल एक ही आशा के बारे, वो अपनी एक ही आशा के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। अब लेंचो जो है यानी पूरी रात मात्र केवल वह अपनी एक ही आशा के बारे में सोच रहा था कि हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, यहाँ पे जो हुज आ रहा है ईश्वर के लिए आ रहा है, हुज आए जिसकी आय दृष्टि, एज जैसा जो कुछ, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, कि ईश्वर प्रत्येक चीज देखते हैं, यानी प्रत्येक चीज देखते हैं। इवन वाट, यहाँ तक कि इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक कि किसी के अंतःकरण को भी, यानी कि उसे ऐसा बताया गया था कि जो ईश्वर जो होते हैं यानी प्रत्येक के अंतःकरण को, यानी कॉन्शियंस को, अंतःकरण को भी देखते हैं, यानी यहाँ तक कि अंतःकरण को। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन्स वर्किंग्स लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक आदमी होते हुए क्या था, एक बैल था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक आदमी था ही, लेकिन वो क्या था, बैल था। बैल कैसे था, बैल कैसे था, लिखा कि वर्किंग्स, वो कार्य करता था, लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, वह खेत में जानवर की तरह कार्य करता था। बट लेकिन स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। देखिए लेंचो जो था वो एक एनिमल्स की तरह वो खेत में कार्य करता था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखना है, फिर भी वो जानता था कैसे लिखना है। ठीक है, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को एट डे ब्रेक, सुबह, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना आरंभ करता है, अ लेटर, एक पत्र। कह रहा कि अगले संडे, रविवार को सुबह ही वह पत्र लिखना आरंभ करता है, विच, जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह खुद ही कस्बे लेकर जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में रख देता है या गिरा देता है, प्लेस रखना होता, ठीक है, इन द मेल, ठीक, मेल में। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था, लेस देन, कम से कम, यानी कि यह कुछ नहीं था, कम से कम, ए लेटर टू गॉड, एक भगवान के पत्र से कम, इसमें कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि गॉड, परमात्मा, ही रोट, वह लिखता है, इफ, यदि, यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, तो माई फैमिली, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे, यानी कि वो उस लिफाफे, यानी उस पत्र पर लिखता है कि यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, हेल्प नहीं किया, तो इस साल मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेज, यानी कि मुझे 100 पीसेज की आवश्यकता है। देखिए एक मुद्रा होती है, करेंसी होती है ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन
कंट्रीज। देखिए अमेरिकन कंट्रीज की एक मुद्रा होती है, ठीक है, उसी को कह रहा है कि मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है इन ऑर्डर के लिए टू सो बोने के लिए माई फील्ड अपने खेत को अगेन दोबारा एंड टू लाइव जीवित रहने के लिए अनटिल जब तक कि द क्रॉप्स कम जब तक कि फसल आ ना जाए। और फिर कह रहा उस पत्र पर लिखता है, कहता है कि मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है, मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है और मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है, ठीक है, और खेत को बोने के लिए करे मुझे अपने खेत को बोने के लिए दोबारा मतलब बोने के लिए और जीवित रहने के लिए जब तक कि फसल हो न जाए, क्योंकि द हेल स्टोर क्योंकि ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा। और फिर उस पद पे लिखते हुए कह रहा है क्योंकि जो ओला है हेल स्टोन जो है उसने कुछ नहीं छोड़ा। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप पुट द लेटर्स inside and still troubled went to town at the post office he placed a stamp on the letters and dropped it into the mailbox। अब वो लिखता है कि मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है, मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है के लिए, यानी खेत मुझे अपने खेत की बुआई करने के लिए, सोमिस बोना बुआई करने के लिए और टू लाइव अंटिल और जीवन को यापन यानी कि जीवित रहने के लिए अंटिल जब तक कि मेरी फसल हो न जाए, क्योंकि ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा, डिस्ट्रॉय बर्बाद कर दिया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। एक बार इसे और रिवाइज कर दिया जाएगा नेक्स्ट डे अगले दिन। ही रोट वो लिखता है टू गॉड परमात्मा ऑन द एनवेलप लिफाफे पर, पुट द लेटर पुट लगता है लेटर पत्र को, इनसाइड अंदर करे कि और उस लिफाफे को लिखता है गॉड परमात्मा और उस पत्र को अंदर रख देता है और स्टिल ट्रेवल्ड और अभी भी परेशान होते हुए वेंट टू टाउन और कस्बे चला जाता है, यानी कि वह थका हारा ट्रेवल थका हारा वह परेशान होते हुए वो कहाँ चले जाता है, कस्बे चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस पर he placed a stamp on the letters and dropped it into the mailbox। he placed वह लगाता है, स्टॉम्प में डाक टिकट होता है, ऑन द लेटर पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट और इसे ड्रॉप्ड गिरा देता है इनटू द मेल बॉक्स पत्र पेटिका में। करेंगे उस पत्र पर यानी कि उस इनवेलप पर उस पत्र पर एक डाक टिकट लेता है, खरीदता है, उस पर स्टक चिपकाता है और उसे पत्र पेटिका में गिरा देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस। कह रहा कि उनमें से एक कर्मचारी यानी कि उस पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी हु वाज ए पोस्टमैन वो एक डाकिया था और आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस पर वो कार्य करता। देखिए यहाँ पे हेल्प लिखा है ना, मतलब सहयोग करता था, मतलब हेल्प का मतलब होता है यहाँ पे कार्य करता था, यानी कि जो उसमें से जो एक डाकिया जो था पोस्ट ऑफिस से जो डाकिया जो था एम्प्लॉय जो कर्मचारी जो था वो एक पोस्टमैन था और वह पोस्ट ऑफिस पर हेल्प करता था, कार्य सहयोग करता था। वेंट टू हिज बॉस वह अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर्स टू गॉड। लाफिंग हार्टली में क्या होता है, जोर से हंसते हुए, जोर से हंसते हुए, जोर से हंसते हुए, जोर से हंसते हुए, लाफिंग हार्टली जोर से हंसते हुए। देखिए लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम
एंड लेटर्स टू गॉड। कहे जोर से हंसते हुए दिखाता है हिम उसे, पत्र को टू गॉड भगवान का, यानी जोर से हंसते हुए जाता है और वह उस पत्र को शो करता है, दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर, करे कि वह अपने जीवन काल में, वह अपने जीवन काल में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, एक डाकिये के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, करे कि इस पते को कभी वो जाना ही नहीं था। द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर्स ए फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर जो था मोटा था और ये बहुत ही नेक इंसान था, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही नेक इंसान था। यानी जिस पोस्ट मास्टर को दिखाता है, जो पोस्ट मास्टर जो था वो बहुत ही नेक व्यक्ति था, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। जो फिलो जो होता है इसका व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह तेजी से हंसा, लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टाइपिंग्स द लेटर्स ऑन हिज डेस्क। कह कि वह तेजी से हंसा, ब्रोक आउट लाफिंग होता है तेजी से हंसा, लेकिन इमीडिएटली तुरंत ही टर्न्ड सीरियस यानी गंभीर हो गया, एंड टाइपिंग्स थपथपाते हुए, लेटर्स पत्र को, ऑन हिज डेस्क अपने ब्रेंच पर, यानी जो अपने ब्रेंच पर यानी उसके डेस्क पर जो पत्र लिखा हुआ था उसे टाइप करते हुए, थपथपाते हुए वह तुरंत गंभीर हो गया और कमेंटेड और कहा व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, आई विश, काश मेरा भी, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी, आई हैड द फेथ, काश मेरा भी विश्वास होता, ऑफ द मैन, इस आदमी की तरह, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग्स अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, स्टार्टिंग अप शुरू किया है, एक करेस्पॉन्डेंस में क्या होता है, पत्र व्यवहार होता है, विथ गॉड भगवान से, यानी जो व्यक्ति ने काश मेरा भी इस व्यक्ति की तरह इस भगवान मतलब भगवान में अटूट विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है, ठीक है, और भगवान से उसने पत्र व्यवहार करना आरंभ भी कर दिया है। सो इसलिए इन ऑर्डर्स नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर्स केम अप विथ एन आइडिया, answer the letters, but when he opened it was evident that to answer it। अब देखिए क्या कर रहा है उसके बाद, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, देखिए यहाँ तक एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ दोबारा, यहाँ से देखिए क्या कर रहा है। फिलो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, मिलनसार व्यक्ति था, वो नेक व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट, वो तेजी से हंसा, लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत वो गंभीर हो गया और अपने डेस्क पर उसके डेस्क पर जो पत्र लिखा हुआ था उस पर टाइपिंग करते हुए, थपथपाते हुए वो कह रहा है कि कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, कितना विश्वास है, आई विश, काश मुझे भी होता, इस आदमी की तरह जिसने इस पत्र को लिखा है, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग्स अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना आरंभ किया है। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कह रहे कि इसलिए जो राइटर जो का विश्वास जो है भगवान के प्रति वो कहीं डगमगा न जाए, द पोस्ट मास्टर्स केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आता है, आंसर उत्तर देना है, द लेटर्स इस पत्र का, बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, जब वह उसे खोलता है, व्हेन ही ओपनड इट, जब वह उसे खोलता है, इट वॉज इविडेंट, यह स्पष्ट था, डैट की टू आंसर इट, इसका जवाब देना है, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थे, समथिंग, कुछ चीज़ों का,
मोर देन गुडविल, यानी नेक कार्य से अधिक उसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी। ये जो गुडविल जो आ रहा है ये नेक कार्य होता है, एक सद्भावना कार्य होता है। यानी यहाँ पर राइटर मतलब लिख रहा है, कह रहा है कि उसे मतलब जो पोस्ट मास्टर जो था, पोस्टमैन जो था, उसे नेक कार्य करने से अधिक उसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, स्याही और पेपर। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने, इसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय पर, कहे लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा, डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही आस्क्ड फॉर मांगता है, मनी पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज अपने कर्मचारियों से। वो क्या करता है कि वह अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग रहता है, और वो क्या करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज अपने कर्मचारियों से पैसे की डिमांड करता है, आस्क फॉर मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह खुद ही अपने सैलरी का कुछ भाग, कुछ अंश वो देता है, कुछ अंश वो देता है। देखिए इसमें जब वह पोस्टमैन जो था उसे वह कह रहा है कि मुझे इंक और पेपर की आवश्यकता थी, इंक और पेपर की आवश्यकता थी। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो उसके साथी जो थे, एम्प्लॉय जो थे, वह उनसे भी पैसे को मांगता है, यानी पैसे मांगता है। ठीक है, कह रहा है कि ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर्स obliged to give something for an act of charity। अब कह रहा है कि ही हिमसेल्फ वह खुद ही अपनी सैलरी का, वेतन का कुछ अंश देता है, एंड और अपने कई मित्रों को वर oblige उन्हें मजबूर किया जाता है, गिव देने के लिए, समथिंग कुछ पैसा, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान के कार्य के लिए, चाहे नेक के कार्य के लिए कुछ पैसा देने के लिए उन्हें oblige किया जाता है कि आप लोग भी कुछ पैसा दीजिए। एक दान का कार्य है, यानी एन एक्ट ऑफ चैरिटी है यार। ठीक है, उस कार्य के लिए वह पैसे देने के लिए oblige करता अपने फ्रेंड को। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pieces, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर। कह रहे कि इट वॉज इम्पॉसिबल, जो पैसा जो था असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, गेदर एकत्रित करना, टूगेदर एक साथ, यानी कि 100 pieces, यानी कि उस पोस्टमैन के लिए एक साथ एकत्रित करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह योग्य था सेंड भेजने के लिए, फार्मर किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ आधे से अधिक पैसे को भेजने के लिए, किसान को भेजने के लिए वह योग्य था। अब कह रहा है कि सो इसलिए वह योग्य था, वह योग्य था। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मतलब यहां पे कह रहा है कि इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टू गेदर एकत्रित करना, टू गेदर एक साथ होता है, द 100 pieces 100 रुपए। अब कह रहा है कि यह पैसा जो था उस पोस्टमैन के लिए असंभव था, एक साथ पैसे को एकत्रित करना, किसके लिए, यानी उस पोस्टमैन के लिए। ठीक है, अब कह रहा है उसके बाद कि सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, कह रहा है कि इसलिए वह योग्य था भेजने के लिए किसान को, फार्मर किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ आधे से अधिक पैसे को भेजने के लिए योग्य था, किसको, फार्मर को, किसान को। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। अब देखिए क्या कह रहा है कि ही पुट, वह रखता है मनी को, पैसा, यानी वो क्या करता है उस पैसे को एक लिफाफे में रखता है। ही पुट रखता है तो मनी पैसे को, इन एन एनवेलप एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, और एड्रेस पते में लिखता है लेंचो, यानी कि वो
पोस्टमैन जो था उस पैसे को एकत्रित करता है। एकत्रित करने के बाद उस पैसे को एनवेलप लिफाफे में रखता है और रखने के बाद वह एड्रेस जो पता जो होता है लिखता है टू लेंचो एंड विथ इट, और इसके साथ एक पत्र रखता है। ओनली मात्र केवल एक ही सिंगल वर्ड में एज ए सिग्नेचर, करें कि एक सिग्नेचर के रूप में, एक हस्ताक्षर के रूप में एक वर्ड लिखता है, एक वर्ड लिखता है और उसमें एक पत्र डालता है। उस पर लिखा जाता है टू गॉड, परमात्मा। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज लेटर्स फॉर हिम। कह रहा कि अगले रविवार को लेंचो केम आता है। बिट मीन्स क्या होता है? बिट थोड़ा जल्दी आ जाता है, थोड़ा जल्दी आता है। देन यूजुअल, अन्य दिनों की तुलना में, या कह रहा कि अन्य दिनों की तुलना में जो लेंचो जो होता है थोड़ा वो जल्दी आ जाता है। आस्क, पूछने के लिए, मांगने के लिए, पूछने के लिए। की क्या? देयर वाज ए लेटर्स, कि कोई पत्र है, पत्र था। फॉर हिम, उसके लिए। कह रहे कि यह पूछने के लिए आता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र था, पत्र है उसके लिए। इट वाज द पोस्टमैन, वह खुद ही डाकिया था जिसने इस पत्र को दिया, तो हिम, उसे दिया। वाइल, जबकि। कह रहे कि इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, डाकिया खुद ही जो उसे इस पत्र को उसे देता है। जबकि द पोस्टमास्टर जो था एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट, संतुष्टि की। ऑफ ए मैन, एक आदमी की। एंड जो डाकिया जो था, पोस्टमैन जो था, ठीक है, वो कह रहा कि जो जिसने इस पत्र को दिया था, कह रहा कि एक मैन के, एक आदमी के संतुष्ट भाव को, कंटेंटमेंट को, ठीक है, एक्सपीरियंसिंग में क्या होता है? अनुभव कर रहा था। जिसने इस नेक कार्य को किया था, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने इस नेक कार्य को किया था, जिसने इस नेक कार्य को किया था, जिसने इस नेक कार्य को किया था, नेक कार्य को किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था। लुक्ड ऑन, देख रहा था। फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो शोड, दिखता है, दिखाई देता है। नॉट द स्लाइटेस्ट, थोड़ा भी आश्चर्यचकित। ऑन सीइंग, देख द मनी, पैसा को। यानी लेंचो जो था जब पैसे को देखता है वह थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। लेंचो जो था, ठीक है, वो थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं दिखाई देता है, दिखता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा ही उसका कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, दृढ़ निश्चय था। बट लेकिन ही बीकेम एंग्री, वह क्रोधित हो जाता है। वेन, जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिनता है, लेकिन वह क्रोधित हो जाता है जब उसने पैसे को काउंट करता है, गिनता है। कौन? लेंचो। गॉड कुड नॉट हैव मेक ए मिस्टेक, जो भगवान जो हैं वो गलती नहीं कर सकते हैं और ना ही वो इनकार कर सकते हैं लेंचो के प्रार्थना को। यानी कि ना ही, कह रहा कि नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। कह रहा कि जो परमात्मा हैं वह गलती नहीं कर सकते हैं और ना ही, नॉर कुड, और ना ही वह इनकार कर सकते हैं जो वह प्रार्थना किया था, जो वह लेंचो की प्रार्थना को ना ही वो इनकार कर सकते हैं। लेंचो जब पैसे को काउंट करता है, गिनता है, तो कहता है जो परमात्मा है इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं और ना ही मेरे प्रार्थना को, रिक्वेस्ट को, जो मैं रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था, ना ही मेरी प्रार्थना को वो इनकार कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। कौन कह रहा है? लेंचो, ठीक है। उसके आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। इमीडिएटली, तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंचो खिड़की पर जाता है। टू
टू आस्क फॉर मांगने के लिए, पेपर एंड इंक। लेंचो तुरंत लेंचो कहाँ जाता है, खिड़की पर जाता है, आस्क फॉर मांगता है, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, करा कि ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड, वह आरंभ करता है, राइट लिखना। वो आम जनता का पब्लिक एक राइटिंग टेबल होता है, जिस पर क्या करता है कि वह जब देखता है कि पैसा हमारा कम है, जब जैसे वो पैसे को काउंट करता है, गिनता है, तो वो कहता है कि परमेश्वर जो भगवान जो हैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं। और वो क्या करता है, जल्दी से वो तुरंत वो विंडो के पास जाता है और वहाँ से इंक और पेपर मांगता है, इंक और पेपर मांगता है, और वह लिखना आरंभ कर देता है। कहाँ पर, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर, ठीक है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, करे कि उसके माथे पर, करे कि उसके माथे पर अधिक क्या थी, सिकन थी। करे जब वह लिखना आरंभ करता है तो करे कि उसके माथे पर क्या थी, अधिक सिकन थी। Caused by the effort he had to make to express his idea, caused by के कारण, the effort प्रयास के कारण, he had to make to express his idea, वह अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था। करे कि प्रयास के कारण, करे इस प्रयास के कारण वह अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था। When जब he finished, जब उसने समाप्त कर लिया, तो he went to the window, वह खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टॉम्प, एक डाक टिकट खरीदने के लिए, टू बाई ए स्टॉम्प, विच जिसे ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड, जिसे वह चाटता है, यानी थूक लगाता है और अपने मतलब जीभ से उसे मतलब चाटता है, लिक्ड कर चाटता है, और तब एफिक्स्ड चिपका देता है। एफिक्स्ड चिपकाना होता है, टू एफिक्स्ड चिपका देता है। यानी जब वो पत्र को लिख लेता है तो विंडो के पास जाता है और वहाँ से एक स्टॉम्प खरीदता है, वो डाक टिकट होता है, उसे खरीदता है और उसे अपने थूक के माध्यम से उसे वो एफिक्स कर देता है, उसे चिपका देता है। फिर करा उसके बाद कि द एनवेलप, लिफाफे पर, उस लिफाफे पर विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी कि अपने मुट्ठी को ऐसे करता है, ठीक है, और तेजी से उस पर मारता है, मुट्ठी से मारता है और उसे चिपका देता है। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर्स, पत्र को, फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर्स वेंट टू ओपन इट, करे कि उसी क्षण उस पत्र को उस मेल बॉक्स में, डाक पेटिका में, वह उसे गिरा देता है। द पोस्ट मास्टर्स वेंट, गया, टू ओपन इट, इसे खोलता है तो इट सैड, ऐसा कहा गया था, उस पर ऐसा लिखा था, उसमें क्या कहा गया था उस पत्र में, ऑफ द मनी, पैसा, डैट मीन्स जो, आई आस्क फॉर, मैं मांगा था, यानी जो पैसा मैं आस्क फॉर किया था, मांगा था, ओनली 70 पीसेज, मात्र केवल 70 पीसेज ही रिच्ड मी, मेरे पास आए। यानी जब पोस्टमैन जो था, डाकिया जो था, जब वो पत्र को खोलता है, उसे ओपन करता है, खोलता है, उसमें देखता है कि लेंचो लिखा था, उसमें क्या लिखा था कि मेरे पास सिर्फ 70 पीसेज ही मेरे पास पहुंचे हैं, सेंड मी, मुझे भेज दीजिए, द रेस्ट, शेष, बाकी शेष मनी, जो शेष जो पैसा उसे भेज दीजिए, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इस पैसे की बहुत आवश्यकता है, बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मुझे थ्रू द मेल, इसे डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ प्रूफ, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बंच ऑफ प्रूफ हैं, यानी चोर और बेईमान है। लेंचो या लेंचो जो था, जैसे वो डाकिया जो था उस पत्र को खोलता है, जब उसे पढ़ता है, देखता है कि लेंचो जो था उसमें लिखा था कि आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे आस्क फॉर किया था, मांगा था, केवल मात्र मेरे पास 70 पीसेस ही मेरे पास आए हैं,
जो शेष जो पैसा जो है, बचा हुआ पैसा है, उसे मुझे भेज दीजिए। क्योंकि मुझे उस पैसे की सख्त ज़रूरत है, मुझे बहुत आवश्यक है। लेकिन एक बात को आप याद रखिएगा, वो भगवान से कह रहा है, परमेश्वर से कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि लेकिन इस पैसे को डाक के माध्यम से, मेल के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉय जो होते हैं, जो कर्मचारी जो होते हैं, वो बंच ऑफ क्रूक हैं, यानी चोर और बेईमान हैं, लेंचो। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।